चलिए आज हम एक रोचक विषय को लेकर के आए हैं जिसको पढ़ाने वाले हैं। कैलेंडर से संबंधित प्रश्न, ये आपके दैनिक जीवन में भी उतने काम आएगा और एग्ज़ाम में भी आता है, लेकिन किसी भी कक्षा में इस टाइप के सवालों को हल करना सिखाया नहीं जाता है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि कैलेंडर आधारित प्रश्नों को हल कैसे करते हैं। तो पहले कुछ सामान्य चीज़ें आप जान लीजिए। सामान्य वर्ष का प्रारंभ जिस दिन होता है उसका अंत भी उसी दिन होता है। इसका मतलब ये हुआ, सामान्य वर्ष का मतलब वह वर्ष जो लीप ना हो यानी अधिवर्ष ना हो, अर्थात वे वर्ष जिनमें फरवरी 28 दिन की होती है उसको हम कहते हैं सामान्य वर्ष। जैसे 2023, 2022, 2021 उसको हम कहते हैं सामान्य वर्ष। तो सामान्य वर्ष मान लीजिए जैसे 1 जनवरी को सोमवार है तो उस साल 31 दिसंबर को भी सोमवार रहेगा। अब जैसे ये वर्तमान वर्ष की बात करें, 2023 चल रहा है, तो 2023 में 1 जनवरी को रविवार था तो 31 दिसंबर को भी रविवार रहेगा। जाके चेक कर लीजिए कैलेंडर। दूसरी बात, जो लीप वर्ष होते हैं, लीप वर्ष जिसको हम अंग्रेजी में लीप ईयर कहते हैं और हिंदी में लौद वर्ष या अधिवर्ष कहते हैं, वह जिस दिन प्रारंभ होता है उसके अगले दिन समाप्त होगा। जैसे मान लीजिए कि अगर सोमवार को प्रारंभ होगा, ये मान रहा हूँ, मान लीजिए 2024 का प्रारंभ सोमवार को होगा तो उसका अंत मंगलवार को होगा, सोमवार को नहीं होगा। 31 दिसंबर 2024 को तब मंगलवार होगा। इसका मतलब 1 जनवरी 2025 को बुधवार होगा। दूसरी बात, प्रत्येक 7 तारीख के बाद दिन की पुनरावृत्ति होती है। अब जैसे मान लीजिए आप कि 1 अगस्त को मंगलवार है, 1 अगस्त 2023 ले लेते हैं एग्जाम्पल के लिए कि मंगलवार है, फिर उसमें 7 ऐड करिए यानी 7 1 8, फिर 8 अगस्त को पड़ेगा मंगलवार, फिर 8 में और 7 जोड़िए, 15 को मंगलवार पड़ेगा, 15 में फिर 7 जोड़िए, 22 को मंगलवार पड़ेगा, 22 में 7 जोड़िए, 29 को मंगलवार पड़ेगा। इसी प्रकार से सारे दिन की पुनरावृत्ति हम 7 जोड़ के कर लेंगे। तो ये हो गया, ये सामान्य चीज़ें थी जो हमने आपको बताया। अब ये होता है कि कोई भी कैलेंडर है वह रिपीट कितने वर्ष बाद होता है। जैसे मान लीजिए 2023 का कैलेंडर है तो किस वर्ष का कैलेंडर एकदम 2023 जैसा होगा, यानी जिस दिन को, जिस तारीख को, जिस माह को वो दिखा रहा है। जैसे अगस्त में मान लीजिए हमने ले लिया, अगस्त माह में जो दिन, जो तारीख जब है, ये किस सन के अगस्त माह में होगा ये हमको पता करना है। तो इसको हम लोग समझते हैं। तो हम उदाहरण से लिखेंगे, अभी आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ हम लिख रहे हैं 2000 सन है ये, फिर लिख रहे हैं 2001, फिर 2002, फिर 2003 और इसके बाद फिर 2004, 2005, 2006, 2007, 1 2 3 4 5 6 7, एक और लिख दीजिए 2008। ध्यान से इसको समझिए। जो 2000 ईस्वी सन होता है ये लीप वर्ष होता है। लीप वर्ष उसको कहते हैं जो वर्ष 4 से भाग देने पर कट जाता है। तो हमें पूरे वर्ष को 4 से भाग देने की ज़रूरत नहीं है। अंतिम 2 अंक केवल देखिए, अगर वो 00 है तब भी 4 से कटेगा, यदि अंतिम 2 अंक 4 से कट जाता है तब भी 4 से कटेगा। तो यहाँ लीप वर्ष देखिए, यहाँ 3 है, 1 2 और 3। तो आप नोट कर लीजिए, लीप वर्ष 28 वर्षों बाद रिपीट होता है। यानी 2000 का कैलेंडर जैसा है हूबहू ऐसा कैलेंडर 2028 का होगा। तो इसमें हम 28 क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, तो हमारा आ गया 2028। यानी 2028 का कैलेंडर जैसा है वैसा 2000 का कैलेंडर है। अब इसके पीछे अगर जाइए पीछे, तो इसमें से 28 घटा दीजिए तो आपका आएगा 1972।
1972 के जैसा कैलेंडर 2000 वाला था और 2000 के जैसा कैलेंडर 2028 का होगा। आप चाहें तो गूगल से चेक कर सकते हैं। अब दूसरा देखिए, 2000 के बाद 2001, यह लीप वर्ष के बाद वाला वर्ष है। तो लीप वर्ष के ठीक बाद वाला वर्ष 6 वर्ष बाद रिपीट होता है, यानी इसमें हम 6 जोड़ देंगे तो क्या आ गया हमारा 2007। इसका मतलब 2001 का कैलेंडर जैसा था बिल्कुल वैसा ही कैलेंडर 2007 का होगा। अब बाकी ये दोनों बच रहे हैं, यानी लीप ईयर्स के दूसरे साल वाला और तीसरे साल वाला, और चौथा फिर लीप हो जाएगा। तो दूसरे तीसरे साल का कैलेंडर जो होता है वह 11 वर्षों बाद रिपीट होता है। कहने का मतलब यह है कि इसमें हम 11 ऐड कर देंगे तो आ क्या गया 2013, इसमें भी 11 ऐड करेंगे तो आ गया 2014, यानी 2002 का जैसा कैलेंडर होगा हूबहू वैसा कैलेंडर होगा 2013 का, और 2003 का जैसा कैलेंडर होगा हूबहू वैसा कैलेंडर होगा 2014 का। अब इसको समझ में ये तो आ गया होगा। अब अगला फिर देखते हैं, फिर वही रिपीट करते हैं। इसमें 28 जोड़ेंगे, 2004 लीप वर्ष है, 4 से कट जाएगा, तो इसमें जब हम 28 जोड़ेंगे तो क्या आ गया 2032। क्लियर हो गया, 2004 जैसा कैलेंडर होगा 2032 का। अब इसमें हम ये लीप वर्ष के अगले साल वाला है तो इसमें कितना हम जोड़ेंगे 6 जोड़ेंगे तो ये आ गया 2011। इसमें कितना जोड़ेंगे, इसमें हम जोड़ेंगे, इसमें हमने प्लस किया है 28, इसमें प्लस किया है हमने 6, इसमें प्लस करेंगे 11, तो 11 में जब ये जोड़ेंगे तो आ जाएगा ये 2017, और इसमें भी जब हम 11 जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 2018। यानी जैसा ये कैलेंडर होगा बिल्कुल वैसा ये होगा। अब ये लीप वर्ष है, इसको आप बताइए ये कितना होगा। इसके बाद 2009, 2010 और 2011, इसको आप लोग करके बताइएगा कि ये कितने कितने वर्षों बाद रिपीट होगा। एक तो ये हो गया। अब इसके बाद अभी हम 2 उदाहरण लेके आपको समझाएंगे कि हम कैसे पता करेंगे कि अगर यह इस तारीख को यह दिन है तो इस तारीख को कितना दिन होगा। देखिए 2 उदाहरण बताएंगे, दोनों से मेरे ख्याल से आप बहुत बढ़िया से समझ जाएंगे कि हम कैसे बताएंगे कि कौन सा दिन कब पड़ेगा। देखिए पहला प्रश्न क्या है, यदि 15 अगस्त 2023 को मंगलवार है तो 22 अक्टूबर 2023 को कौन सा दिन होगा। यानी इस प्रश्न में आपसे ये दिया है वर्तमान का और पूछ रहा है आगे का। तो जब दिया हो और आगे का पूछ रहा हो तब हम इस तरह से लगाएंगे। दूसरा उदाहरण देखिए, हमने पीछे का दे रखा है, यदि 10 जुलाई 2023 को सोमवार है तो 5 अप्रैल 2023 को कौन सा दिन था। यानी दिया है 10 जुलाई 23 का, आपसे पीछे का पूछ रहा है 5 अप्रैल 23 का। तो पहले इसको देखिए, जब आगे का पूछेगा तब कैसे करेंगे। अब देखिए 15 अगस्त 23 का दिया है और हमसे पूछ रहा है 22 अक्टूबर का। तो देखिए पहले कितने महीने होते हैं, अगस्त के बाद सितंबर, सितंबर के बाद अक्टूबर। अब 15 तक का तो इन्होंने दे रखा है। अब 15 के बाद देखिए अगस्त में कितने दिन बच रहे हैं। तो अगस्त में हमें पता है कि 31 दिन होते हैं, तो 31 में से इस 15 को माइनस कर दीजिए। तो 31 में से 15 जब माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 16 ये बच गया, अगस्त के नीचे 16 बच गया। और सितंबर में हमें पता है 30 दिन होते हैं, और अक्टूबर की 22 तारीख पूछ रहा है, अक्टूबर में 22। इन तीनों को हम ऐड करेंगे यानी जोड़ देंगे। इसको जोड़िए तो देखिए 6 0 2 मिलके हो गया 8, और इसके बाद 1 3 और 1 4, 4 और 2 मिलके हो गया 6, ये 68 बचा। योग हमारा 68 आ गया।
अब इसको हम क्या करते हैं, 7 से डिवाइड करते हैं, क्योंकि 7 दिन बाद दिन रिपीट होता है। 7 तारीख बाद दिन रिपीट होता है। ज़्यादा स्पष्ट हो गया, 2 बार दिन कह रहे हैं, कन्फ्यूजन होगा। 7 तारीख के बाद दिन यानी सोमवार मंगलवार ये रिपीट होता है, तो इसमें हम 7 से डिवाइड कर दे रहे हैं। और 7 से जब डिवाइड कर रहे हैं तो हम देख रहे हैं शेष कितना आ रहा है। 7 से इसको डिवाइड करिए, 7 9 63, शेष कितना बच गया, 5 शेष बचा। अब ध्यान दीजिए, आगे का आपसे पूछ रहा है, आपसे क्या पूछ रहा है, आगे का। तो ये मंगलवार था, मंगलवार के बाद 5 जो शेष बचा है, 5 डैश बना लीजिए, 5। मंगलवार के बाद क्या आता है, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार। ये रविवार आ गया हमारा, रविवार। तो इसका मतलब ये हो गया कि 22 अक्टूबर 2023 को कौन दिन था, रविवार। ये हमारा हो गया उत्तर। आप चेक कर सकते हैं, हमने ये वास्तविक उदाहरण दिया है कि 22 अक्टूबर को रविवार था कि नहीं, चेक कर लीजिएगा आप भी। अब आइए देखते हैं पीछे वाला जब कहता है तब क्या करते हैं। पीछे वाले में देखिए 10 जुलाई को कह रहा है सोमवार था, 10 जुलाई 23 को सोमवार था, 5 अप्रैल को पूछ रहा है। तो अब पहले हम ये जो दिया था उसको हमने लिख दिया जुलाई। यहाँ अब पीछे हम चलेंगे, यहाँ क्या किए थे, आगे चले थे, अब पीछे चलिए। जुलाई में 10 जुलाई, जुलाई में 10 दिन गया है, तो जुलाई में ये 10 लिख लीजिए। इसके बाद जून पूरा आएगा, 30 हो गया। मई में 31 होता है। और अप्रैल में आप देखिए 5 अप्रैल को कौन सा दिन पूछेगा, तो अप्रैल में होते हैं 30। यही समझने की ज़रूरत है, 5 अप्रैल को पूछ रहा है, तो 5 अप्रैल से आगे 6 7 इस तरह से गिनेंगे। तो अप्रैल में दिनों की संख्या होती है 30। 30 में से इस 5 को माइनस करिए, कितना बचा, 25 बचा। तो यहाँ अप्रैल में कितना लिखेंगे, 25। यही आपको समझना है कि यहाँ 25 लिखा जाएगा। अब इसको ऐड करिए और उसी की तरह भाग दे दीजिए, ऐड करिए। तो इसको ऐड किया जाए, 5 और 1 6 और 2 3 2 5 5 3 8 8 1 9। 90 में फिर हम क्या करेंगे, वही बात, 7 से भाग दीजिए। 90 आएगा कि 96, सॉरी 5 1 6 96, 90 नहीं 96 आएगा। 96 में 7 से भाग दीजिए। तो देखिए इसको काटिए, 96 में जब हम 7 से भाग देते हैं, 7 त्रिका 21, 5 इसमें भी शेष बच गया। शेष कितना बचा, 5, शेष बच गया 5। अब ये पीछे का पूछ रहा है, तो पीछे का पूछ रहा है तो हम यहाँ देखिए लिखेंगे सोमवार। ये सोमवार था कब, 10 जुलाई 2023 को। अब इसके पीछे हम 5 लाइन खींचेंगे, 2 3 4 5। सोमवार के पहले क्या पड़ता है, रविवार। रविवार के पहले क्या पड़ता है, शनिवार। शनिवार के पहले क्या पड़ता है, शुक्रवार। शुक्रवार के पहले क्या पड़ता है, गुरुवार। गुरुवार के पहले क्या पड़ता है, बुधवार। यानी 5 दिन हम पीछे चलते हैं, 1 2 3 4 5। यानी 5 अप्रैल 2023 को क्या था, बुधवार था, 5 अप्रैल 23। अब आप लोग कैलेंडर को सामने रख लीजिएगा और किसी माह के 2 माह बाद पता करिएगा कि इस तारीख को कौन सा दिन होगा, और 2 माह पीछे करिएगा। ये जब प्रैक्टिस आप कर लेंगे तो परीक्षा में बहुत आसानी होगी। धन्यवाद।